इतना, जबकि हिंदुस्तान में कहीं कुछ नहीं हो रहा, केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ये संदेश हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। फिर भी तो लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार यही यहाँ क्यों हो रहा और कहीं क्यों नहीं हो, कोई चर्चा कर रहा। यानी जो जो पिछले नामों का वर्णन किया गया वो सब झूठ निकला, उससे कोई काम हुआ नहीं, तो लोगों के मुंह बंद हो गए। वो परवचन, पराये वचन, वो तुम्हारे वचन नहीं थे। तुमको चाहिए निज वचन, अपने अपने उद्धार, अपने कल्याण के वचन। अपना बचाव कहाँ से होगा? ये तो सुनते नहीं, प्रवचनों को सुनते रहे। तो प्रवचन करने वाले सब चुप हो गए और भाषण भी देने वाले वो भी चुप हो गए, क्योंकि जो जो कहा सब झूठ निकला, वो तो सब पर खिलाफ हो रहा है। और जो समृद्धदाता सदगुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा वही सब हो रहा, वही होगा। जो पहले कहा जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा। इस झंडे के नीचे एक दिन सब आना पड़ेगा, का कोई नहीं बचेगा। और सन 80, उधर 20 वर्ष वो, और ये 41 वर्ष हो गए, तो समझ में तो आया नहीं किसी की। 41 वर्ष से जो वचन कहा गया, पहले कहा कि होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, राजा रैयत लड़ जाएगी, भाई भाई लड़ जाएगा, पति पत्नी लड़ जाएंगे, धर्म मजहब के लोग, जातियों के लोग, हिंदू मुसलमान, ये सब लड़ जाएंगे, हम तुम्हें दिखा देंगे। और सब ये देखिए हो रहा। तब आपके सामने वही हो रहा जो कहा गया। कहा जो जो मैं कहूंगा वही दोहराना पड़ेगा। वही झंडे के नीचे एक दिन सबको आना पड़ेगा, क्योंकि सारे झंडों का काम खत्म। लाल पीले काले नीले हरे, इन्होंने कुछ काम किया? इन झंडों से किसी का कोई काम हुआ? क्योंकि झंडे बदल गए, पंडे वही है, वो तो काम करने वाले वही। कभी दरवाजे से निकल आए, कभी उस दरवाजे से भी कहना वो अच्छा वाला आ गया। अरे कौन अच्छा कौन खराब? तुम अच्छे खराब की पहचान जानते हो? बड़ा अच्छा, इतना खराब तो कोई नहीं निकला। ये सब देख लीजिए तुम्हारे सामने। और कहा था बच्चा, नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिले। लाशें पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा। और अभी देखा आपने पिछले साल कि कितनी लाशें सब पड़ी, कोई उठाने वाला नहीं दिखाई दे रहा। जो जो महापुरुष ने कहा सब हुआ। फिर भी तुम अपने समर्थ दाता सतगुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पहचान ही नहीं पाए। जिन्होंने जो कहा वही हुआ, और कहा जो मैं कहूंगा, जो मैंने कहा वही सब तुम्हारे सामने होके गुजरेगा, और दोबारा दूसरा कुछ नहीं होगा। फिर तो बात समझ लेनी चाहिए। कहा ये सब होगा। 6 नवंबर 1986 में कोरोना की बात बाबा जी ने कही थी। कोई नहीं जानता था कोरोना क्या, कब सुनाया था। और आज कहा ऐसी बीमारी होगी जो दिखाई नहीं देगी, बिना देखे तुम नाम रख दोगे तो तुम्हारे बाद उपचार नहीं होगा। भाई अगर बगैर देखे नाम रख दो तो उपचार तुम कैसे बताओगे? और कहा वो प्राकृतिक प्रकोप, जो प्रकृति को आपने नाराज किया है, मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम बेचार कुपचार करके जो तुमने कुदरत को नाराज कर दिया, और उसकी नाराजगी का ही परिणाम है। जब कुदरत नाराज हो जाएगी तो कहा उससे कोई बच ही नहीं सकता। और कुदरत को खुश करना कोई यहाँ जानता नहीं। वो तो संत महात्माओं का सीधा संबंध कुदरत से, और कुदरत का सीधा संबंध संत महात्माओं से, वो तो जानते। और उनके पास तुम जाओगे नहीं, उनको उनसे तुम पूछोगे नहीं कि तुमको इतना अहंकार है। और जब आया अहंकार किया करे सब बेकार। तो ये अहंकार तुम आड़े हाथ आ रहा, अहंकार तुमको संत महात्माओं के बाद जाने ही नहीं देगा, उनकी सुनने नहीं देगा, उनकी मानने नहीं देगा, क्योंकि तुमको अपने बुरे कर्म बुरे खान पान की सजा मिल रही। मान जाओगे तो सजा कौन? जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई।
जो काल ने यानी कलम उठाई चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा देने की, कहा उसे तुम टाल नहीं सकते, वो तुमको मिलेगा। जो हाँ टालने वाले हैं उनके पास तुम जाओगे नहीं। टालने वाले कौन, वो भी लिखा, संत लेख पर मेख मारे। संत तुम्हारे जो ब्रह्मा विष्णु में कलम चला दी पाप पुण्य कर्मों की सजा लाभ देने की, कहा संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर उसको टाल सकते, वो टाल देंगे, लेकिन सेवा के द्वारा। कौन सी सेवा, का परमार्थी सेवा करा के तुम्हारे जितने किए तुमने पाप बुरे कर्म उन सब का निवारण करा सकते हैं। उनके पास ये समर्थ, उनको अधिकार है, लेकिन तुम उनके पास जाओगे तो ये काम करोगे नहीं। सबको तो बुलाया, सबको बताया, सबको समझाया कराया, लेकिन तुमने कोई काम किया ही नहीं। तो आपने जब किया नहीं तो मिलेगा क्या? कितना भारी नुकसान देखिए। महात्मा सूरदास जी आए, जितने महात्मा संत आए सबने बताया महान आत्माओं का आगमन केवल इसीलिए होता, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश हिताते और काम करके चले जाते। उनको कोई रात पार धंधोर सामान से उनका कोई सरोकार नहीं होता। हाँ व्यवस्था बनाते जीवों के लिए और बना करके तुमको लाभ दिला देते, लेकिन उनका उस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। उस व्यवस्था में कभी फंसते नहीं। तुम्हारे लिए बनाएंगे और तुम्हें से काम करा के तुम्हारा उद्धार करा देंगे और उनका उससे कोई मतलब नहीं। यही बात तो लोगों की समझ में नहीं आई। अगर आ गई होती तो सूरदास जी ने कितने पहले आए थे और क्या कह के गए, आज वही कहा, रे मन धीरज क्यों न धरे, अरे मन तू धैर्य धारण कर, आगे क्या होने जा रहा तुझे नहीं दिखाई दे रहा। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, यानी ये काल चारों तरफ अपना विकराल रूप धारण कर लेगा, कितने जीवों को ले जाएगा, कितने को मार देगा, कितने को खत्म कर देगा। ऐसा ये यानी काल अपना विकराल रूप धारण करेगा। क्या कह रहे हैं, सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे। कल जब ये सफाया हो जाएगा, इसके बाद हजारों वर्ष के लिए सतयुग लगेगा, सहस्र वर्ष लग सतयुग लगेगा। धर्म की बेल बढ़े तब धर्म यानी बढ़ेगा, धर्म का विस्तार होगा, लेकिन जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी कुछ नहीं होगा। तुम कितना जोर लगा लो, कितने भाषण स्पीच दे डालो, कितनी नई नई योजनाएं बना डालो, लेकिन कोई लाभ जीवों को तुम दे नहीं सकते हो, क्योंकि ये समय विकराल है, काल का विकराल समय है। काल अपना जोर लगाएगा। और बाबा जी ने क्या कहा, इसी काल कलयुग को मैं भगाऊंगा। जब इसे भगा दिया जाएगा तभी तो यानी अच्छे दिन आपके आएंगे। ऐसे कहने से अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। इसमें कौन भविष्यवक्ता था, कोई महात्मा था, कोई दूरगामी था, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला कोई था, या किसी की जीवात्मा की दिव्य आंख कान खुला था? ये सब झूठा निकला। का अच्छे दिन आ गए, इतने बुरे कभी नहीं आए थे, इतने बुरे तो कभी नहीं आए। कोई शासन प्रशासन का इतिहास उठा लो, न मुसलमानों के समय में, न अंग्रेजों के वक्त में, यानी और जितना ये 70 साल की आजादी वालों ने सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं रखा। मानव के जीने का कोई साधन नहीं, मानव को सुख शांति में रहने का कोई जगह कहीं नहीं रखी, तो मिला क्या आपको? लेकिन समझ में तुम्हारे अभी नहीं आ रहा। तब कहा था सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे, सुख की दशा फिरे। तब ये दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, तब सुख मिलेगा जब सतयुग आएगा। इसके पहले किसी को सुख मिलने वाला नहीं है। तुम कितने उपाय कर लो, कुछ होने वाला नहीं। भाई संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड का संत महापुरुष जो कह देंगे वो कभी इधर उधर होने वाला नहीं।
कहा था बच्चा, ये जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, इसको मान लेना। सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको भी मान लेना, लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है, वो इधर उधर होने वाला नहीं है, वो तो आपके सामने आएगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। तो सूरदास जी ने बताया तो, लेकिन ये भी बताया कि ये खराब समय कैसे टलेगा, कौन रोकेगा, किस कौन सा नाम लेने से दुख तकलीफ मुसीबत आपत्तियां चली जाएंगी। तो उन्होंने तो बहुत पहले कहा, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान दे, तेरे मन धीरज के उनका, कलयुग की विषम परिस्थितियों से वही अपने आप को बचा पाएगा जो समय के सदगुरु का नाम लेगा, सदगुरु के द्वारा दिए नाम का स्मरण करेगा, का वो तो अपने आप को बचा लेगा, बाकी ये सब काल के हवाले हो जाएंगे। कितना पहले बताया, ना तुमने उनकी मानी, ना वर्तमान में बाबा जी की मानी, तो तुम्हारे सामने तो माहौल खराब हो ही जाएगा। जब किसी के नहीं मानोगे तो मुसीबत में चले जाओगे। ये पहले का इतिहास, अगर हिरण्याकश्यप अपने भक्त प्रहलाद बेटे की बात मान ले तो क्यों मारा जाता। वो विद्वान ब्राह्मण रावण अपने भाई विभीषण की सिख शिक्षा नीति को मान ले तो क्यों मारा जाता। और 56 करोड़ यदुवंशी अगर भगवान कृष्ण की बात को मान लेते, सुन लेते तो क्यों मारे जाते। ये तो न मानने वालों का इतिहास आपके पास, और अब जो नहीं मानेंगे तो उनका क्या कोई और कुछ होगा, वो भी विनाश के कगार पर रह जाएंगे। तो बात को समझना चाहिए। समझाने वालों ने कभी कोशिश कम नहीं की, बराबर प्रयास प्रयत्न निरंतर करते। इतना सब कुछ हो रहा, कोई नहीं बोला, कोई कुछ कह नहीं रहा किसी के हित में, लेकिन आज भी नैमिषारण्य की तपोभूमि से सबके हित का, सबके बचने बचाने का बराबर संदेश जा रहा। तुम ये नहीं कह सकते हमको किसी ने बताया नहीं। संत महात्मा अपनी फर्ज अदायगी बराबर करते हैं। तुम मानो न मानो वो तो तुम्हारे ऊपर, मान जाओगे तो बच जाओगे, नहीं मानो तो धराशायी हो जाओगे। किसी का क्या लोगे, तो किसी का क्या बिगाड़ोगे, अपना ही बिगाड़ोगे। लोग खड़े होने में कितनी देर है, बस इतनी देर तुम्हारे काम होने में। अपने से केवल समझो, दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। दूसरे को देखने में तुम्हारा समय निकल जाएगा। तुम्हारी खराबी, तुम्हारे बुरे कर्म दूसरे के देखने से नहीं जाएंगे। जब तुम अच्छे वचनों को सुनोगे और अपने अंदर धारण करोगे तो अच्छाई तुम्हारे अंदर आएगी। तुम्हें अपने अंदर अच्छाई लाने से मतलब है कि दूसरों की निंदा आलोचना बुराई करके क्या तुम अच्छे बन जाओगे। निंदा आलोचना करने वाला कभी अच्छा नहीं हो। जो बुराई को इकट्ठा करता है, मन को बुराइयों में लगाता है, निंदा आलोचना में, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उसका तो जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता। एक समय मिला वो भी निंदा आलोचना में चला गया। अरे निंदा आलोचना की जगह तुम अच्छे काम में क्यों नहीं करते। गुरु के वचनों को बताओ, जो सच्चे अच्छे हैं, तुम्हारा भी मन अच्छा हो जाए, जो सुनेगा उस पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन निंदा आलोचना बुराई करके तुम अपने को पहले खराब करते। जब तुम्हारा मन खराब होगा तभी निंदा आलोचना बुराई में लगेगा। तो तुम खराब हो तो अच्छे कैसे बना सकते। यही तो बात को सोचना चाहिए। इसलिए सतगुरु दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सदैव संत मत के प्रेमियों, अगर संत मत में चलकर अपनी सफलता प्राप्त करनी है तो 3 बातें सदैव याद रखना। न किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं पाप के बोझे से लग जाओगे। लेकिन जीव मानता नहीं। जिसके अंदर जो आदत बन जाती है वो जल्दी छूटती। और कहा कम खाना, जितना मशीन पचा सके तो शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में नींद आलस नहीं आएगा। और कम खाना यानी बर्दाश्त करना। केवल 3 ही चीजें संत मत की, लेकिन एक भी कहते सदैव याद रखना। जब तुम 3 बातों को याद नहीं रख पाए, पहली बात याद नहीं गुरु की रख पाए, और वो कहते
निंदा आलोचना बुरा नहीं करना न सुनना, नहीं उसके पाप के बोझे से तुम लग जाओगे। वो तो साफ हो रहा, तुम गंदे हो रहे। इतनी है, पहला बच्चे नहीं पकड़ पाए और सब निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े, इससे क्या मिलेगा? अरे गंदगी बटोरने वाला कहे नहीं नहीं हमारे पास सफाई है, और तुमने गंदगी बटोर के रखी है तो उसमें सफाई कहाँ है? गंदगी में तो गंदगी मिलेगी। एक ही और कहा बर्दाश्त करना। ये कलिकाल है, कलिकाल बिहाल किए समझा, नहीं मेहनत कर जमता समझा। यानी कलयुग ने सबके फटे हाल, सबको बेहाल कर रखा कि छोटा बड़े का सम्मान नहीं करेगा और बड़ा छोटे से प्यार नहीं करेगा। कहा ये कलयुग में ऐसा, आज आपके सामने एक भी वचन इधर उधर नहीं होगा। तुम सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, लेकिन पालन नहीं कर पाओगे, तुम्हारी स्थिति खराबी हो जाएगी। इसलिए जब भी सत्संग में आओ तो कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ। एक बुराई छोड़ो, एक अच्छाई पकड़ो। अगर तुम ये देखो कि हमारे अंदर कौन छोटी सी कमी, पहले छोटी कमी से शुरू, उसको छोड़ना, धीरे धीरे तुम बड़ी को भी छोड़ दोगे। और जब छोड़ने की आदत और पकड़ने की आदत बन जाएगी, और क्या जानकारी लेके क्या छोड़ना क्या पकड़ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। इतनी बुराई नहीं है, जितने सत्संग आपको मिलते हैं इतनी बुराई आप में नहीं है, लेकिन तुम ये काम करते ही नहीं हो। सत्संग में तो आते हो, न एक बुराई छोड़ते हो, न एक भलाई पकड़ते हो, तो फिर आने का मतलब क्या हो? सत्संग में आने का लाभ जब ही मिलेगा। एक दैनिक डायरी बनाओ, उसमें बने सारे अवगुण लिखो। जब 100 अवगुण लिखो, फिर उसमें निशान लगाते रहो कि एक सत्संग में आए हैं, ये अवगुण छोड़ेंगे, ये गुण पकड़ेंगे, तो धीरे धीरे 1 साल के अंदर तुम्हारे सारे अवगुण छूट जाएंगे। इतने सत्संग आपको मिलते, इतने अवगुण का। लेकिन वही है, गुणग्राही नहीं, अवगुण ग्राही बहुत जल्दी, बुराई बहुत जल्दी पकड़ते हो। अरे भाई 10 बुराई है, एक अच्छाई, तो 9 छोड़ दो, एक अच्छाई पकड़ लो। उसकी बुराई से क्या लेना था? वो बुरा है, अपना भोगेगा, तुम अच्छे बनोगे, अच्छाई का लाभ उठाओगे, लेकिन तुम उससे ज्यादा बुरे बन जाते हो जब बुराइयों को ढूंढते पकड़ते रहते हो। तो असल में मन की स्थिति बड़ी खराब हो गई। उसे इतनी जल्दी बदलना आसान बात नहीं है। तुम कपड़े बदल सकते हो और शरीर बदल जाते हैं कि मनुष्य पशु बन गया, पशु बन गया, कीड़े मकोड़ों में चला गया, लेकिन अवगुण छोड़ना और गुण पकड़ना ये बड़ा मुश्किल है। ये नहीं बदल पा। और बदलना यही है कि हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना, अच्छी बातों को पकड़ना, बुरी बातों को छोड़ना। अगर गुणग्राही बन जाओ तो अवगुणी अपने आप धीरे समाप्त हो जाएंगे, फिर आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। कहते परिवर्तन इंसानों के बस का नहीं। इंसानों का काम आपने देख लिया, 70 साल की आजादी, सब तरफ से बर्बादी की कगार में जाके खड़ी हो गई। तो तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा? काम करने वाले तो वही पुराने हैं, कोई नया तो इसमें है नहीं। इसलिए कहा कि ये देश ऋषि मुनि महात्माओं का, ये योगियों का है, ब्रह्मचारियों का, अवतारी शक्तियों का, ऋषि मुनियों का। लेकिन अब किसका हो गया? झूठे लफंगों का।
झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, गंदे खान पान बनने वाले, गंदी संग सोबत में रहने वाले, गंदे कर्म करने वालों का आ गया। ये समय कितना खराब है। इस खराब समय से अपने आप को बचा ले, वो बड़ा भाग्यशाली है, बहुत बड़ा भाग्यशाली हो जो अपने आप को बचा ले। तो बचाना भी बड़ा मुश्किल, कहाँ जाओगे बच के, क्योंकि इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती, इतना पक्का विश्वास है नहीं। अगर सब एक जगह खड़े हो जाए कोई क्या कर लेगा। भाई मुट्ठी भर अंग्रेज थे, जब तक भारत की जनता नहीं जागी वो शासन करते रहे, और जैसे जाग गए तो रातों रात भाग गए, 12 बजे रात को भाग गए। ये भारत की जनता जब तक नहीं जागेगी तो ये मुसीबत आपत्ति पड़े रही, और एक एक करके सबको ये मारेंगे, इसे परेशान करेंगे। अरे बड़े मुट्ठी भर नेता है और भारत की जनता ने आबादी 2 अरब की, ये सब अपनी जगह खड़े हो जाए सही सच्चे रास्ते पर तो कोई इनका क्या बिगाड़ सकता। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, नहीं करोगे तो मार खाओ, वो तो ऐसे मारी जाती है एक एक को करके। जय गुरुदेव। देखो अच्छे काम में तो कोई सहयोग देने वाला, ये तुम अच्छी तरह जान चुके हो, क्योंकि अच्छे काम कहीं है नहीं। अच्छा करने वाला कोई रहा नहीं तो अच्छाई की कदर कौन करेगा। जब सब बुरे हो गए और बुराई खान पान बुरा कर्म सब कर रहे तो बुराई की यानी बाहुल्यता हो गई और अच्छाई की कमी हो गई। यही परसेंटेज हमेशा कम ज्यादा हुआ करता है, और प्रकृति इसी का इंतजार करती है। कौन ज्यादा हो गया उसको हटाओ, कौन कम हो गया उसको बढ़ाओ। तो धीरे 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 कहा जब गंदगी बढ़ गई, जब गंदगी को पूर्णतया हटा दिया जाएगा तभी तो अच्छाई सच्चाई सफाई आएगी। आप रोज अपने मकान में झाड़ू लगाते हो, किसके लिए? सफाई लाने का। अरे सफाई तो वहां ऑलरेडी है, लेकिन गंदगी हमने फैलाई या हवा के द्वारा उड़ के आ गई, हम उसी गंदगी को हटाते कहते सफाई करते सफाई करते। सफाई तो ऑलरेडी पहले से वहां, जो गंदगी आप हटाते हो कहते हो सफाई करते, ये नहीं कहते गंदगी हटाते। तो बात तो सब उल्टी हो रही। तो धीरे धीरे ये समय भी सब उलट गया। अब इसको उलट पलट करना है तो कुछ करना पड़ेगा, बगैर किए तो नहीं हो जाएगा। तो कहा कि अगर तुम्हारे बस की नई बात तो महात्माओं को छोड़ दो, वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो भी देश का अन्न खाते हैं, उनका भी उत्तरदायित्व है, लेकिन उनकी बातें नहीं कोई सुनेगा। क्यों? सुन लेता तो ठीक नहीं हो जाएगा, और ठीक होना नहीं कुछ, क्योंकि अपने अपने कर्मों की सजा सब होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला गई बूटी, और राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंगगढ़ सोने की टूटी। ये होनी है, जो कुछ आपने किया उसका परिणाम मिलने वाला है। तो इसलिए तुम अच्छे सच्चे रास्ते पर कैसे आओगे, अच्छी सच्ची बात कैसे मानोगे? तुम वहां जाओगे नहीं जहां सच्ची अच्छी बात होती, नहीं तो परिणाम तुम्हारा नहीं होगा। तो बात तो सब तरह की बता दी जाती, लेकिन मानने वाले मानेंगे, सुनने वाले सुन के रह जाएंगे, करने वाले करके रह जाएंगे, लेकिन यानी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीचे में रुक जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो पहले बाबा जी ने कहा कि जब तक जनता अपना राजा खुद नहीं चुनेगी तब तक राजा न कोई होगा न कोई प्रजा का काम करेगा। पहले हाथ उठा के मतदान होता तो मालूम होता था कि मतलब कौन हमको चाहता कौन नहीं चाहता। अगर हम ऐसा कर दिया जाए जो नहीं चाहते उनकी गोली मरवा देंगे तो कि क्यों नहीं चाहता हमको। सुधार अपना नहीं करेगा, संघार करेगा। कि सोचना चाहिए भाई हमको लोग क्यों बुरा कह रहे हैं, हम बुरे हैं इसलिए हमको अपनी बुराई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जनता को तो दिखाई दे रही। हम ऐसे काम करें कि सब हमको भला करें,
ये नहीं करेंगे। कहा अच्छा इसने मतदान दे दिया, चलो देखते इसको। ये स्थिति, यहाँ कोई बुरा अपनी बुराई न देखता है और कोई बताए तो मानता नहीं है, बल्कि उल्टा सब करता। यही जब जब युग में हुआ तब तब सफाई हुई। कुदरत की तरफ से कोई न कोई बीमारी महामारी आ गई, सब सफाया हो गया, गंदगी एक किनारे हो गई। क्योंकि तुम इंसान की बात तो मानोगे नहीं। जब संत महात्मा फकीरों की बात नहीं मानोगे तो अपना वो सीधा चार्ज कुदरत को दे देते, और कुदरत सबको मनाना जानती। कोई एक छोटी सी बीमारी फैला देगी, उससे में करोड़ों सिमट जाएंगे। देखा कितने चलेगा। और अभी किसी समझ में नहीं आ रहा कि यानी सुधार नहीं कर रहे, और बीमारी पीछे पड़े, और बीमारी ऐसे जाने वाली नहीं। पहले ये पता लगाओ बीमारी किस कारण आती, तभी तुमने सफाई अभियान चलाया कि गंदगी न रहे, गंदगी देश में न रहे, बीमारी आ जाए, बीमारी आ गई। लेकिन जो सबसे बड़ी गंदगी गंदे खान पान की, उसको तो बंद नहीं कराएगा। वो तो दुकान खुली, बाकी दुकानें बंद। जनता की जरूरी चीजों पर पाबंद लगाया जाता है, और खाओ पियो मौज उड़ाओ ये मंत्र सिखाया जाता है। ये राजनीति रह गई देश की। ये राजनीति है कि ये नीति है। राज में जब नीति समाप्त हो जाएगी तो राज बिल्कुल श्मशान हो जाएगा, शमशान हो जाएगा। इसलिए राजनीति दो शब्दों से, राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध महात्मा गुरु से। जब गुरु महात्मा नीति बताते थे, राजा उसका पालन करता था, उसकी राजनीति सुचारू रूप से चलती थी। भगवान राम को ले लीजिए, उदाहरण बहुत तुम्हारे पास। जिनको तुम भगवान कहते हो, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति संभाली, उन्होंने राजनीति की। लेकिन भगवान को भी दो सलाहकार की जरूरत, एक गुरु वशिष्ठ, एक गुरु विश्वामित्र। जब राजनीति व्यवस्था बिगड़ती थी, बदबची जी से सलाह लेते थे। धर्म नीति व्यवस्था बिगड़ती थी, विश्वामित्र सलाह लेते थे। जब भगवान को दो गुरुओं की जरूरत पड़ी, तब उनका राज आज हम याद कर रहे हैं। और इंसान कह रहा गुरु कुछ नहीं। इंसान क्या कह रहा, चलो गुरु क्या होता। तो देख लो राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही, और घसीटने में भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। घसीटने में तो चिथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे, और उड़ रहे हैं, लेकिन तुम पर गौर नहीं कर पा रहे। ऐसी मत मारी गई, किसी को कुछ दिखाई सुनाई नहीं था, सब आगे चले जा रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।